हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्त भी कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, वह खा रहा था। मैं खा रहा था कौन सा काल है, जल्दी बताओ। वह खा रहा था, तो इसमें अपूर्ण भूतकाल है, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। राम की गाय चरती है, वाक्य में कौन सा कारक है, जल्दी बताओ। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, संबंध काकी के नानी ने रारी रे। तो यहाँ पर देखो संबंध कारक होगा, क्योंकि काकी की जो है वो राम की गाय चरती है, तो की कारक चिन्ह आया, संबंध कारक में आता है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः कितने प्रकार से होता है। तो वाक्यों का वर्गीकरण मुख्यतः दो प्रकार से होता है। एक तो रचना के आधार पर, जो वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, सरल, साधारण और मिक्स। और अर्थ की दृष्टि से बात आठ आठ प्रकार के होते हैं, सभी कुछ मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, क्वेश्चन नंबर 4। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है। माता पिता पूजनीय है, पहला ही ऑप्शन जो है वो वहां पर आपका बिल्कुल क्या हो जाए सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये अशुद्ध वाक्य यानी कि गलत है, यानी कि पूजनीय जो है वो आपका गलत लिखा हुआ है, समझ रहे। तो इस बात को ध्यान रखना। पूजनीय जो है वो आपका सही इस तरीके से लिखा जाएगा, पूजनीय। ठीक है, तो ध्यान रखना। शुद्ध वाक्य का चयन करना है, क्वेश्चन नंबर 5 में। चारों ही ऑप्शंस देखो। तो सही आंसर आपका क्या होगा, समाज की वर्तमान दशा चिंताजनक है, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम हैं, चाहे यूपीएसआई हो, यूपी लेखपाल हुआ, यूपी ट्रिपल एस सी, पीटी हुआ, यूपी पीएससी हुआ, पीसीएस हुआ, सारे कोर्सेज से संबंधित आपके कोर्स जो हैं वो आपके अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पर चलाए जा रहे हैं, है ना। अच्छा, सबसे अच्छी बात क्या है कि आपको इन सभी कोर्सेज को एक्सेस करने के लिए हर कोर्स को अलग से सब्सक्रिप्शन परचेस नहीं करना होगा। यानी कि अगर आप यूपीएसआई की भी तैयारी करना चाहते हैं, लेखपाल की भी तैयारी करना चाहते हैं, तो अलग अलग कोर्स नहीं खरीदने हैं। आपको यूपी पीएससी और यूपी ट्रिपल एससी कैटेगरी के अंदर सब्सक्रिप्शन परचेज करना है। उस कैटेगरी में जितने भी कोर्स चलाए जा रहे होंगे, आपको सभी को एक्सेस कर पाओगे। देखो, 17 सितंबर से यूपीएसआई का ये रिवीजन बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आपका 20 अक्टूबर से एग्जाम भी स्टार्ट हो जाता है, ताकि आप फास्ट रिवीजन कर सकें अपने सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक बार जरूर से चेकआउट कीजिएगा। लेकिन रेफरल कोड की जगह अपने चैनल का नाम इंडियन स्टडी अप्लाई कीजिएगा। जब आप कोर्स को परचेस करो, तो आपको इंस्टेंट 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच किस विराम चिन्ह का प्रयोग जो है वो किया जाता है, जल्दी बताइए। तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका योजक चिन्ह का। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा से संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा सात संविधान की 8वीं अनुसूची की भाषाओं से। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। महावीर प्रसाद द्विवेदी का जीवन काल। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी का जो जीवन काल है वो सन 1864 से 1938 के बीच है ना। पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित पत्रिकाओं में से भारतेंदु हरिश्चंद्र में कौन सी पत्रिका प्रकाशित की। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कौन सी पत्रिका प्रकाशित की, तो सही आंसर हो जाएगा कवि वचन सुधा। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। काजू शब्द का संबंध किस भाषा से है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो काजू शब्द का संबंध पुर्तगाली भाषा से है, चौथा ऑप्शन करेक्ट। छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, जल्दी बताइए। तो छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। बछिया का ताऊ, इसका अर्थ क्या है। बचिया का ताऊ, इसका अर्थ है कि अत्यधिक मूर्ख व्यक्ति। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। गंगा शब्द का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका कालिंदी। कालिंदी जो है ये गंगा शब्द का पर्यायवाची नहीं है, चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस।
तो ब्रज भाषा का विकास किस अपभ्रंश से हुआ? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका शौरसेनी अपभ्रंश, पहला ऑप्शन करेक्ट। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? सिंपल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताइए। तो हिंदी दिवस प्रत्येक वर्ष हम 14 सितंबर के बीच मनाते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकवि राय की उपाधि या पदवी दी थी? तो किस कवि को दी थी? तो सही आंसर हो जाएगा आपका कवि सुंदर, ये ग्वालियर के ब्राह्मण थे। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, यहाँ पर आपका जो अलंकार होगा वो होगा आपका अनुप्रास अलंकार, है ना। तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने। पापी मनुष्य भी आज मुख से राम नाम निकालते हैं, इस पाक में पंक्ति में अलंकार बताइए। तो यहाँ पर आपका दृष्टांत अलंकार होगा, पहला ऑप्शन करेक्ट। प्रत्यक्ष के द्वारा अप्रत्यक्ष का चमत्कार पूर्ण वर्णन किस अलंकार का लक्षण है? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका अनुमान, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। तीन बेर खाती थी वो तीन बेर खाती है में कौन सा अलंकार है? सिंपल है ये तो बहुत। तो सही आंसर हो जाएगा सर यमक अलंकार, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। भारत के सम भारत है में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका अलंकार होगा अनन्वय अलंकार, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? क्वेश्चन नंबर 23। उपमा ये एक शब्द अलंकार का भेद नहीं है, ये क्योंकि ये अर्थ अलंकार का भेद है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। अरुण किरण माला से रवि की निर्झर का चंचल उज्जवल जल, वन सुवर्ण पिघले सुवर्ण की धारा सा बहता है अरिवल। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका तदुगुण अलंकार, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। आछे दिन पाछे गए हरी से कियो ना होत, अब पछतावे क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। तो यहाँ पर आपका कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर आपका लोकोक्ति अलंकार है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं, तत्सम तद्भव देशज विशेषज, ठीक है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। तत्सम शब्द का चयन करना है, क्वेश्चन नंबर 27 में तत्सम शब्द आपको बताना है। अश्रु एक तत्सम शब्द है, पहला ऑप्शन करेक्ट। तद्भव शब्द का चयन करना है, क्वेश्चन नंबर 28। सांस एक तद्भव शब्द है, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए, कौन सी शुद्ध वर्तनी है? शुरुआत, दूसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऐसा व्रत जो मरने पर भी समाप्त हो, मरने पर ही समाप्त हो, तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या होगा, उसको क्या बोलेंगे? तो सही आंसर हो जाएगा आपका आमरण व्रत, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द छांटिए, शत्रु का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। तो शत्रु का पर्यायवाची शब्द हो जाएगा आपका अरि, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? तो सही आंसर हो जाएगा सर आपका वीर गाथा काल, तीसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर? करेक्ट हो जाएगा। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो लिंग की दृष्टि से दही जो है वो पुल्लिंग शब्द है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। हिंदी भाषा में वचन कितने प्रकार के होते हैं? तो हिंदी भाषा में वचन दो प्रकार के होते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अंग अंग फूले ना समाना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा आनंद विभोर होना, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है? तो सूक्ष्म का विलोम शब्द क्या है सर? स्थूल, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। संकर का शब्द का अर्थ क्या होता है? संकर शब्द, तो संकर शब्द वो शब्द होते हैं जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं, उन्हीं को ही हम संकर शब्द कहते हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन तो इसमें है नहीं है, आंसर सीट आ गई, क्योंकि बाकी के तीन क्वेश्चंस आपके किस में चले गए? गद्यांश में चले गए आपके, है ना। तो अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछ रहा, उस क्वेश्चंस का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना।
संस्कृति के 4 अध्याय, ये पुस्तक जो है वो किसकी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आपके 40 हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।